एमिवे एंड रफ्तार की बीफ के बाद काफी लोग हिप हॉप म्यूजिक को सुनने लगे हैं और इस बीफ के बाद काफी सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका नंबर बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल एमिवे, देन एमसी स्टैन और रफ्तार तो वैसे भी कमर्शियली बहुत ज्यादा ऑलरेडी फेमस था, लेकिन फिर भी इस बीफ के बाद उनका नंबर बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। तो काफी सारे लोग इस बीफ के बाद इस म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ, लोग इस म्यूजिक को ज्यादा से ज्यादा सुनने लगे। लेकिन इस बीच काफी सारे ऐसे वैक आर्टिस्ट भी है जिनके नंबर्स बढ़े और लोगों ने उन्हें भी सुनना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से कुछ ऐसे उनके गाने हैं जो कि उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिट लिरिक्स का यूज किया हुआ है। तो इसकी वजह से इस म्यूजिक इंडस्ट्री का नाम भी खराब हो रहा है और बेसिकली असली रियल हिप हॉप का जो मीनिंग है वो कहीं पर डिसअपियर होता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग कुछ भी म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं और लोगों को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हिप हॉप है। लेकिन इस ऐसे बैड लिरिक्स की वजह से इसका इम्पैक्ट लोगों के मेंटालिटी पर हो रहा है, लोगों की सोच पर हो रहा है। तो इसी के बारे में इसी के ऊपर मैं आपके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो 2016 और 17 में एमिवे एंड रफ्तार के बीच में कुछ चीजों की वजह से बीफ हुई और इस बीफ की वजह से काफी सारे लोग इस हिप हॉप और अंडरग्राउंड म्यूजिक को सुनने लगे। तो इसी के साथ एमिवे का जो नंबर है, जो कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, तो उनका जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो उनके गाने के बारे में हम बात करें तो बेसिकली एमिवे के जो गाने हैं उनमें से कुछ गाने बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन कुछ गाने जिनमें बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिट लिरिक्स है, कोई भी उसका सेंस नहीं है। लेकिन उनकी जो कंसिस्टेंसी है, हार्डवर्क है, उसकी वजह से उनका नंबर बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। और हेलो बोल गोटे, देखो जब से ये बीफ हुई है तो इस बीफ के बाद काफी लोगों को ऐसा रहता है कि ग्रोथ के लिए सिर्फ एक ही चीज है, इस म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि डिस्ट्रैक्ट। इसीलिए ये चीज आपने काफी बार देखी होगी कि जो भी नया आर्टिस्ट आ रहा है वो सिर्फ बड़े बड़े आर्टिस्ट के ऊपर डिस्ट्रैक्ट बना रहा है, लेकिन हर एक बंदा उस डिस्ट्रैक्ट की वजह से फेमस नहीं हो सकता। एमिवे बेसिकली डिस्ट्रैक्ट की वजह से फेमस नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी उसने इतना ज्यादा हिप हॉप इंडस्ट्री में वर्क किया हुआ है, उसकी कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, उसकी वजह से एमिवे की जो ग्रोथ है वो दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस बीच एमसी स्टैन की भी ग्रोथ हुई और एमसी स्टैन के बारे में अगर बात की जाए तो उसके बहुत ही ज्यादा गाने ऐसे हैं जो कि एक्सप्लिसिट लिरिक्स से भरे हुए हैं और जो कि हम हमारे पेरेंट्स के सामने उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। तो मैं एक मराठी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि उसके जो मराठी लिरिक्स है उसका मतलब क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एमसी स्टैन की जो म्यूजिक है, जो गाने हैं, वो काफी हद तक बहुत ही ज्यादा बेकार है। और रिसेंटली मैंने उसका जो नया एल्बम था जो कि इंसान, वो मैंने सुना तो मुझे उसमें से एक भी गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और यहाँ पर मैं ये चीज मेंशन कर दूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और उसका जो इंसान एल्बम जो रिलीज हुआ था वो भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके लिरिक्स बहुत ही बेकार थे और उसका मतलब ओवरऑल वो आर्टिस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने उसके गाने सुनना भी अब बंद कर दिया है, लेकिन इससे पहले कुछ उसके गाने थे जो बहुत ही मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। उनमें से एक है कहाँ पर है और अस्तगफिरुल्लाह। ये जो दोनों गाने हैं वो नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं और मैं यहाँ पर किसी को भी ऐसा ऊपर नीचे बताने की कोशिश नहीं, जो अच्छा है उसे मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन इस इंसान एल्बम के बारे में बात की जाए तो मुझे ये एल्बम पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। लेकिन अगर हम एमिवे के रिसेंट एल्बम के बारे में बात करें तो वो भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। उनमें से सिर्फ एक गाना जो कि 8 साल,
वो गाना पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एमिवे के बारे में बात करें तो एमिवे के भी कुछ ऐसे गाने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन कुछ ऐसे भी और बहुत सारे ऐसे गाने भी है जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसे आर्टिस्ट के नाम मेंशन करना चाहूंगा जो इस म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से एक है डीनो जेम्स, देन सेकंड है किंग। किंग के गाने भी बहुत ही अच्छे होते हैं। देन यंगस्टर्स, जोखे, पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है। देन खाना बदोश एल्बम जो कि जोखे का है। तो उस एल्बम में जितने भी फीचर्स है और जितने भी लोगों ने जितने भी आर्टिस्ट ने उस एल्बम में फीचरिंग की है वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर इंडियन आर्टिस्ट के बारे में अगर बात करें तो सीधे मौत बहुत ही अच्छे गाने प्रोड्यूस करते हैं। देन अगर हम और मेंशन करें तो कर्मा है। देन और भी बहुत सारे आर्टिस्ट है। और अगर हम मराठी के बारे में स्पेशली बात करें तो स्वैगर बॉय म्यूजिक, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। देन रॉक्सन के गाने बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और बहुत सारे आर्टिस्ट है, लेकिन मुझे अभी फिलहाल उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये था माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट अंडरग्राउंड म्यूजिक। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।